आदत। मंसूर 5वीं जमात में पढ़ता था। दूसरों को डरा कर खुश होना उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी इस बुरी आदत से सभी तंग थे। अम्मी बावर्ची खाने में खाना पका रही होती थी तो वो दबे पाँव उनके करीब जाकर जोर से चीखता, अम्मी! वो खाना पकाने में महू होती, सहम सी जाती थी। आप ही यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया काम कर रही होती थी। ये डरावने चेहरे वाला मास्क पहनकर उन्हें डरा देता था। गुड़िया को होमवर्क करते देखता तो दरवाजे के पीछे छुपकर डरावनी आवाजें निकालता। वो बेचारी डर कर दूसरे कमरे में भाग जाती थी। एक बार तो उसे स्कूल में इस हरकत पर सजा भी दी गई। अम्मी बड़े प्यार से उसे समझाती थी, बेटा इस तरह दूसरों को डराना अच्छी आदत नहीं है। मंसूर, तुम्हें ये बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए बेटा। अब्बू भी नसीहत करते थे। मुझे डर है कि किसी दिन तुम्हें अपनी इस आदत की वजह से कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए। लेकिन वो उन तमाम नसीहतों को सुनी अनसुनी कर देता था। उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां थी। मीरपुर खास से छोटी खाला आई हुई थी। उनका बेटा हामिद उम्र में मंसूर से 2 साल बड़ा था। एक रोज वो बड़ी दिलचस्पी से टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहा था। मंसूर आहिस्तगी से कमरे में दाखिल हुआ और अपना मुंह हामिद के कान के करीब ले जाकर एक जोरदार चीख मारी। आहा! ये क्या बेहुदा हरकत है? हामिद गरज कर बोला। पॉपकॉर्न का लिफाफा उसके हाथ से छूट गया था और पॉपकॉर्न फर्श पर बिखर गए थे। मंसूर शर्मिंदा होने की बजाय ढिठाई से हंसता रहा। तुम्हें मजा चकाना ही पड़ेगा, हामिद बड़बड़ाया। शाम का वक्त था। आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मंसूर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद बिजली चली गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया था। वो कमरे से बाहर निकलने का सोच ही रहा था कि यकायक खड़ाक की एक तेज आवाज के साथ कमरे की खिड़की बंद हो गई। मंसूर चौंक कर उठ बैठा और अंदाजे से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। दरवाजा मकफल था। वो कुछ देर तक जोर आजमाई करता रहा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो खौफजदा हो गया था। कमरे में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सजाई नहीं दे रहा था। उसी लम्हे कमरे में एक आवाज गूंजी, आज तुम हमसे नहीं बच सकते। उस आवाज की बागज़िश्त पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। मंसूर को ये आवाज बहुत डरावनी लगी। उसकी बोलती बंद हो गई। तुमने सबको डरा डरा कर परेशान कर रखा है। आवाज दोबारा उभरी। डर के मारे उसके हलक से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वो हिम्मत जमा करके बोला, तुम कौन हो? मुझे जाने दो, दरवाजा खोलो। वही आवाज फिर सुनाई दी, नहीं, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। तुमने अम्मी और अब्बू की नसीहतों की भी परवाह नहीं की। ये नाफरमानी है। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी किसी को नहीं डराऊंगा। मंसूर दोनों हाथ जोड़कर इल्तिजाइया अंदाज में बोला, मैं बड़ों की नसीहतों पर अमल करूंगा। फिर वो दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। कमरे की फिजा में मुसलसल डरावनी आवाजों की गूंज सुनाई देती है। मंसूर का खौफ बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मंसूर की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर पड़ा था। कमरे में रोशनी थी। उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अम्मी, अब्बू और घर के दीगर अफराद उसके गिर्द जमा थे। अम्मी अपने आंसू पोंछ रही थी। कुछ देर के बाद अब्बू धीमी आवाज में बोले, शरारत और बदतमीजी में खासा फर्क होता है मंसूर। तुमने जिस आदत को अपना रखा है वो शरारत नहीं बदतमीजी है। फिर हामिद की तरफ मुड़कर बोले, लेकिन मंसूर को सबक सिखाने के लिए तुमने जिस तरीके का इंतखाब किया वो भी कतई मुनासिब नहीं था। हामिद शर्म से सर झुकाए खड़ा था। अब्बू ने दोबारा मंसूर से कहा, हम सब तुमसे यही उम्मीद करते हैं कि तुम अपनी इस बुरी आदत को छोड़ोगे और फिर कभी किसी को नहीं डराओगे। नहीं, अब मैं कभी भी किसी को नहीं डराऊंगा। मंसूर ने धीमी आवाज में अब्बू की बात दोहरा दी और उसके चेहरे से लग रहा था कि उसने अपने बुरी आदत से निजात हासिल करने का पुख्ता इरादा कर लिया है।